हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हम लोगों का इस चैनल में 2D पॉइंट स्टडी। तो चलिए, एज मैंने कहा था कि आज से आप लोगों का बेसिक स्टार्ट होगा। तो पहले देख लेते हैं कि सर्कल सर्कल वाला कुछ कुछ पजल सिटिंग अरेंजमेंट आता है। तो उसमें किस टाइप का कैसे तरह कब करना है कैसे करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो पहले देखते हैं थोड़ा सा बेसिक्स। मान लीजिए आपके पास एक ऐसे टेबल है, राउंड टेबल। तो आप अगर इस तरफ बैठेंगे तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन ऐसा है। मैं अगर इसको नंबरिंग कर दूँ 1, तो सपोज मान लीजिए आप ये टेबल है, इसमें आप यहाँ पे बैठे हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ होगा? ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। और आपका जो मुंह है, आप टेबल के सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ये आपका हो गया लेफ्ट एंड राइट। तो आप अगर इस तरफ जाएंगे, मतलब आपका जो फर्स्ट पोजीशन है, आपका बाएं हाथ की तरफ आप अगर ये जो टेबल है उसका लेफ्ट में इतना जाएंगे तो उसके सेकेंड पोजीशन में क्या होगा आपका? तो मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, आपका ये सेकेंड पोजीशन है। तो आप सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट किस तरफ होगा? इस तरफ, ये लेफ्ट, और ये आपका हो गया राइट। तो ये आपका हो गया सेकेंड पोजीशन। अभी अगर फिर से आप थोड़ा सा अगर लेफ्ट में जाएंगे, मतलब यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप आ गए, अलग से देखते हैं, आप यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे थे 2 नंबर पोजीशन में, फिर आप यहाँ पे चले आए, ये 3 नंबर पोजीशन आपका है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे मतलब आप ये ओरिजिनल साइड, मतलब ये आपका फर्स्ट था आपका पोजीशन, तो आप एकदम यहाँ पे उल्टा आ गए। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ होगा? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग इसमें यहाँ पे इतना मत सोचिए। सिंपल सोचिए कि आप इस सर्कल में यहाँ पे बैठे थे, तो उसी सर्कल में आप एकदम उल्टा चले आए यहाँ पे। तो आप उल्टा गए हैं, तो मतलब आप उलट गए हैं, तो मतलब आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड था यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में। तो आप उल्टा चले गए, तो आपका ये उल्टा ही होगा ना, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए कि आप थोड़ा सा और लेफ्ट में चले आए, तो मतलब आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, ये आपका फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आ गए। तो आप जब यहाँ पे रहेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ होगा? आपका इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये आपका राइट हैंड साइड होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी है। आप बस मेरे इंस्ट्रक्शन की तरफ सुन के आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको एकदम पूरा क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो फिर से और एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो ये एक सर्कल हुआ और एक ये सर्कल, यहाँ पे फिर से और एक सर्कल, यहाँ पे फिर से और एक सर्कल। पहले आप यहाँ थे, एकदम टेबल के इस एक तरफ थे, तो वहाँ पे एकदम बैठे थे लेफ्ट या राइट। फिर आप जब यहाँ आए, मतलब आप खुद सोचिए कि आप गोल एक राउंड टेबल में हैं। राउंड टेबल में आप पहले जो जहाँ पे बैठे थे, जो आपका बाएं हाथ था, उसमें बाएं हाथ की तरफ और थोड़ा आगे गए, तो ये, तो फिर बाएं हाथ बाएं तरफ ही रहेगा, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। फिर आप और भी थोड़ा बाएं तरफ गए, मतलब आप जो फाइनल फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे था एकदम पूरा उल्टा में चले गए, तो यहाँ पे आ गए। तो आप 1 से यहाँ पे गए हैं, ये
थर्ड पोजीशन है, तो मतलब ये एकदम उल्टा है, ये इसका एकदम ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट हो गया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट है और ये राइट है। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा और भी थोड़ा सा लेफ्ट में आ गए तो ये आपका हो गया यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे बैठे हो तो आप क्या होगा, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, मतलब आपका लेफ्ट लेफ्ट ही है, ये यहाँ पे लेफ्ट और थोड़ा सा लेफ्ट आ गए तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट थोड़ा सा यहाँ पे खिसक गया और कुछ नहीं है। तो चलिए, तो ये आपका बेसिक्स है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सर्कल में कैसा टाइप का क्वेश्चंस आता है। चलिए, ये है आप लोगों का क्वेश्चंस। क्या है, 8 फ्रेंड्स A B C D E F G and H are sitting around a circular table facing the center। तो यहाँ पे बोला है कि 8 फ्रेंड्स है, यहाँ पे सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ये आपका सर्कल यहाँ पे फेसिंग द सेंटर यहाँ पे बोल दिया है, तो मतलब वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। उसके बाद क्या है, D इज सिटिंग बिटवीन B एंड G। अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक नंबर क्वेश्चन मतलब यहाँ पे एक ही नंबर आएगा क्वेश्चन में, तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बात बोल दो। सपोज मान लीजिए ये इतना तक ही आपने पढ़े हैं, मतलब D इज सिटिंग बिटवीन B एंड G, तो ये आप पकड़ के आप अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। पहले देख लेते हैं कैसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है। यहाँ पे 8 फ्रेंड्स बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका मुंह सेंटर की तरफ। ठीक है, तो आप हमेशा हमेशा याद रखना कि आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो आप इसी पोजीशन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको इसमें सुविधा होगा। ठीक है, तो चलिए हमने क्या पढ़ा कि D इज सिटिंग बिटवीन B एंड G। तो मैं अगर यहाँ पे D को बिठाया, ये B यहाँ पे बिठाया और G भी यहाँ पे बिठा दिए। अभी और ऐसा भी कर सकती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे D है, बीच में ही D है, तो यहाँ पे G आ गया और यहाँ पे B आ गया, ये भी हो सकता है। तो मैं दोनों को पिक्चर में देखकर ही शुरू करूँगी। तो अगला लाइन पढ़ते हैं, चलिए। क्या है, F इज सिटिंग बिटवीन A एंड H। अभी देखिए पहले का जो मेंबर था D B G, उसके दूसरे लाइन में देखिए F A H, तो मतलब इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है। अगला लाइन पढ़ते हैं, क्या है, E इज एट सेकेंड पोजिशन राइट टू A। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, मैंने पहले क्या था कि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रिक है। यहाँ पे देखिए आप लोग जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे पढ़ के देखिए, इस पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखिए 2 बार करके दिया हुआ है। एक है यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है, तो मतलब A का इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस A का पोजीशन पहले कैलकुलेशन करेंगे ताकि यहाँ पे आपको सुविधा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर D, मैंने तो D को बिठा दिया, लेकिन उसके बाद वाला देखिए F इज सिटिंग बिटवीन A एंड H। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लूँ, मैं सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठाया F इज सिटिंग बिटवीन A एंड H, ये भी हो सकता है। और इसी पिक्चर में भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे F बैठा दिया H एंड A। मतलब क्या, मुझे डेफिनेटली कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो मैं ये प्रोबेबिलिटी वाला पिक्चर में जाऊँगी ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा A का इन्फॉर्मेशन है, तो A का कैलकुलेशन सबसे आगे करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं, A का कैलकुलेशन पहले देखते हैं।
चलिए ये हो गया आपका 1 2 3 4। आपका ये जो 8 अगर पर्सन्स है तो आपका ये पोजीशंस ऐसे ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। एक यहाँ ये और ये यहाँ पे ये, फिर से यहाँ पे ये वाला ये। मैं सेफ साइड में 3 पिक्चर लेके बैठा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए से स्टार्ट करेंगे। क्या कहा था मैंने? एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। मैंने क्या कहा था? जो भी कैलकुलेशन है मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं ए को यहाँ पे बैठा दिया एक तरफ, नहीं, यहाँ पे एफ को ऐसे बिठा दिया। एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। और मैं यहाँ पे भी एक लेती हूँ क्योंकि ये एच इस तरफ है ना, तो एच इस तरफ भी हो सकता था, तो ये यहाँ पे ले लूँ। इसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर लगेगा तो मैं यूज़ करूँगी। उसके अगले लाइन पे चलते हैं। क्या है? ई इज़ एट द सेकेंड पोजिशन टू राइट टू ए। इसका मतलब क्या है? ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब देखिए इस पिक्चर में, देखिए ये ए यहाँ पे बैठा है, तो अगर ये ए यहाँ पे बैठा है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ होगा। ये लेफ्ट है तो इस तरफ हो गया आपका राइट। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या कहा है कि ई इज एट सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ ए। तो सेकेंड टू द राइट, तो मतलब ए यहाँ पे बैठा है, तो आप इसका सेकेंड कौन सा होगा? ये फर्स्ट हुआ, ये हो गया सेकेंड। तो मतलब यहाँ पे ई को बैठना था, लेकिन मैं इस पिक्चर में देख रही हूँ यहाँ पे एच ऑलरेडी बैठा है, तो ई का बैठने का जगह नहीं है, तो मतलब ये वाला पिक्चर हो गया आपका गलत। अच्छा, अगले पिक्चर में आते हैं। क्या है? क्या कहा है कि ई इज़ एट सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ ए। तो ए यहाँ पे बैठा है, तो सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो इसका राइट कौन सा है? अगर ये लेफ्ट है, ए यहाँ पे बैठा है, तो क्या होगा? इस तरफ ये लेफ्ट हो गया और इस तरफ आपका राइट हो गया। सेकेंड टू द राइट, फर्स्ट राइट नहीं, तो मतलब ये फर्स्ट राइट है, ये सेकेंड राइट, सेकेंड पोजीशन में है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पे ई को बिठा दिया। उसके बाद क्या कहा है? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या जो लाइन मैंने छोड़ दिया था, डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड जी। मैं यहाँ पे इसको बैठा हूँ, डी को इस तरफ बैठा हूँ। देखिए डी के पास ऐसा पोजीशन, ऐसा करना है कि डी के आसपास जो है एक तरफ बी बैठेगा, एक तरफ जी बैठेगा, मुझे ऐसे बैठाना है। तो यहाँ पे जगह कौन सा है? यहाँ पे एकदम 3 एक साथ जगह खाली है, 1 2 3, और कोई दूसरा जगह तो खाली नहीं है। यहाँ पे अगर बैठाएंगे डी को, तो यहाँ पे एफ बी एंड जी का बैठने की जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी को बैठा दिया। यहाँ पे बी है और यहाँ पे जी है। हाँ, आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे भी जी हो सकता था, यहाँ पे बी भी हो सकता था। हम लोगों को यहाँ पे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो यहाँ पे बी और जी बैठ गया, ई यहाँ पे बैठ गया, ए यहाँ पे, एफ एच डी, बाकी कौन रह गया? यहाँ पे सी। जगह एक ही खाली था, एक ही पर्सन बाकी है, तो यहाँ पे सी बैठ गया। तो ये आपका हो गया फाइनल पिक्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए। क्या है? लेफ्ट टू एफ, एफ के बाएं तरफ ए है। देखिए हम किस तरफ देखते हैं कि एफ यहाँ पे है, तो एफ अगर यहाँ पे है, इसका लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ है? ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट की तरफ ए है ना, लेफ्ट की तरफ तो नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर देखिए राइट ऑफ एफ, हाँ एफ के राइट में ए है, तो मतलब ये वाला सही हो गया। उसके बाद देखिए बिटवीन ई एंड एफ, ये तो कतई भी नहीं होगा,
ई यहाँ है, एफ यहाँ है, उसके बीच ए एंड सी दोनों बैठा हुआ है। ऐसा टाइप का क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ रहेगा कि ए एंड सी आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। इसमें खाली बोला है कि ए खाली बैठा हुआ है, तो मतलब ये वाला गलत हो गया। कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, अदर देन दोज ऑप्शन नहीं होगा, तो मतलब ये वाला एकदम सही हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया। चलिए फिर से और एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या है मैंने। ये आपका हो गया सर्कल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जन बैठ गया, 8%। क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ये सब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। चलिए, मैंने क्या कहा कि डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड जी, इससे शुरू नहीं करना है। क्यों? अगला जो लाइन है एफ ए एंड एच और उसके बाद जो लाइन है ई ए, तो यहाँ पे इसके साथ डी बी जी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मुझे क्या करना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में जिसका सबसे ज़्यादा आपके आंखों में लग रहा है कि ए सबसे ज़्यादा इसमें है, तो हाँ है। इसमें देखिए ए का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको जल्दी जल्दी देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आपको आँख में लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए का इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो ए से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है कि एफ इज़ सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। तो एफ इज़ सिटिंग बिटवीन, यहाँ पे एच लिया, यहाँ पे ए लिया। आपके दिमाग में आ सकता है कि नहीं यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे एच भी हो सकता है। मैं अगली थोड़ी देर पहले ही जो मैंने बताया था उसमें क्या कहा था कि ए यहाँ पे होगा। ठीक है, अगले लाइन पे देखिए क्या बोला है, ई इज़ एट सेकेंड पोजिशन टू द राइट ऑफ ए। ए के दाएं तरफ, राइट में सेकेंड पोजीशन में, ये इसका दाएं तरफ ये है, मतलब ये राइट साइड हो गया। इसका फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकेंड पोजीशन ये है। यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे ई बैठ गया। उसके बाद जो लाइन मैंने छोड़ के आ गई थी, डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड जी, मुझे ऐसा टाइप का चाहिए, डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड जी। तो मतलब साथ में 3 जगह खाली चाहिए, तो ये जगह आपका खाली है, तो डी यहाँ पे बैठ गया, बी यहाँ पे बैठ सकता है, जी भी यहाँ पे बैठ सकता है। अगर जी यहाँ पे बैठा तो बी यहाँ पे बैठेगा, अगर बी यहाँ पे बैठ रहा है तो जी यहाँ पे बैठेगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब आइदर बी, अगर ये इस तरफ बी होगा तो ये इस तरफ जी होगा, तो अगर जी इस तरफ है तो बी इस तरफ होगा। मतलब कुछ भी करके ये यहाँ पे बी डी जी और ये डी जी बी, कुछ भी करके मुझे जी और बी के बीच डी को बिठाना है। ये हो गया। उसके बाद बाकी एक ही जन बैठ रह गया, वो है सी, और एक ही जगह खाली है। देखिए पूरा बाकी जगह भरती है, खाली सी यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे सी हो गया। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ ए कहाँ पे है कि एफ के राइट में ए बैठा है। ठीक है, तो आज के लिए ये वाला ही काफ़ी है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए और ये चैनल को फॉलो करते रहिए। और कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं, आपका क्वेरी आप लिख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।